हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शारदोस स्पिरिचुअलिटी एंड साइकोलॉजी। तो हम अभी गाइडेंस और काउंसलिंग के जो सीरीज़ है वो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो, पीजी डिप्लोमा गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, तो ये पूरा मतलब चैप्टर वाइज इसमें हम कवर कर रहे हैं। 2 वीडियोज़ मैंने बनाया है, ये थर्ड है। नहीं देखा होगा आपने पिछले 2 वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे वोकेशनल गाइडेंस के बारे में। अभी वोकेशनल गाइडेंस का एक्चुअल मतलब क्या होता है? वोकेशनल का मतलब आप समझो करियर रिलेटेड चीज़ें, जो आपके फ्यूचर में जो आप काम करोगे उससे रिलेटेड चीज़ें। तो ये जो आज हम पढ़ने वाले हैं कि आप करियर में कैसे एक अच्छे डिसीजंस ले सकते हो, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके लिए कैसे आपको गाइड कर सकता है, कौन कर सकता है, आप किसकी मदद ले सकते हो अपने एम्स डिसाइड करने में, गोल्स अचीव करने में, अपना करियर पाथ चूज़ करने में। तो वो सारी चीज़ें क्या करेंगे हम आज पढ़ेंगे। ओके, अभी हम अगर देखें तो मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशनल गाइडेंस क्या है। तो मीनिंग तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। ये वोकेशनल गाइडेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी पर्सन को एक इन्फॉर्म्ड सॉलिड डिसीज़न लेने के लिए, जो किससे रिलेटेड रहते हैं, करियर से रिलेटेड रहते हैं, उसके लिए मदद की जाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है? अगर कोई पर्सन आपके पास में आता है और आप एज अ वोकेशनल गाइडेंस क्या करोगे, सामने वाले की स्ट्रेंथ, उसकी क्या क्या वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आप जानोगे। उनकी क्या क्या इंटरेस्ट है, रुचि है, वो समझोगे। उनके वैल्यूज़, उनके करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्हें दोगे। जब आप वोकेशनल गाइडेंस काउंसलिंग का डिप्लोमा करते हो तो आपको एक वोकेशनल टॉक भी बनवाया जाता है जिसमें आपको पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ करियर के बारे में डिटेल लिखनी होती है। अगर आपने किया होगा तो आप जानते होगे। और उनको थ्रू आउट द डिसीज़न मेकिंग में सपोर्ट करना, मतलब अगर कोई आपके पास में आया है कॉमर्स स्टूडेंट या एमबीए के बाद आया, तो उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके क्या परसेंटेज हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्वालिफ़िकेशंस, जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के हो गए, या फिर उसको अगर कंपनीज़ में जाना है उसके लिए क्या प्रोसेस वो फॉलो कर सकता है, या फिर स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड रहती है डिफरेंट डिफरेंट एरिया में। तो वो सारी चीज़ें क्या है, हम एज अ वोकेशनल गाइडेंस सामने वाले को प्रोवाइड करवाते हैं। अभी वोकेशनल गाइडेंस भी कई प्रकार की होती हैं। उसके एक तो कई स्टेजेस होते हैं, क्योंकि जैसे कि वोकेशनल गाइडेंस है ना, करियर काउंसलिंग, तो पहले तो एक 12th बेस पे भी हो सकती है कि 12th के बाद इंसान क्या ले, 10th बेस पे भी हो सकती है। जो स्कूल्स में काउंसलर्स रहते हैं गाइडेंस के लिए, जो अवेलेबल रहते हैं, काफ़ी मेजर रोल टीचर्स प्ले करते हैं। तो उसमें 11th-12th में जो सब्जेक्ट रहते हैं, मैथ्स, कॉमर्स, बायो, तो वो भी एक वोकेशनल गाइडेंस के अंतर आएगा। उसके बाद आता है 12th के बाद में। 12th के बाद अगर कोई सब्जेक्ट लिया है तो हमें अब किस फील्ड में जाना चाहिए। उसके बाद में ग्रेजुएशन के बाद में, ग्रेजुएशन हो गया, अब क्या करें, ठीक है। उसके बाद में कई कई बार एमबीए, जैसे मैंने बोला, एक मास्टर डिग्री है, तो कई तरह की मास्टर डिग्री के बाद में भी लोग बोलते हैं, कई लोग करियर चेंज के लिए कि अभी हम ये वाली जॉब कर रहे हैं, अभी हमें इस फील्ड में जाना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे करियर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स होते हैं, गाइडेंस होती है। कभी कभी ग्रुप गाइडेंस का मतलब यही रहता है कि सेमिनार लगाना, और उसमें जो सेम पैटर्न के लोग हैं, सेम टाइप के, जैसे सारे 12th के बच्चे ले लिए, सारे मैथ साइंस के बच्चे ले लिए आपने। मान लो आप एक 12th क्लास में गए, ठीक है, जाओ मैथ साइंस की क्लास है, आप पूरे बच्चों को एक साथ में गाइड कर रहे हो, ठीक है, वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी, ग्रुप गाइडेंस हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से कई बार हम इंडिविजुअल्स को, एक एक को हम अपनी सलाह प्रोवाइड करते हैं या फिर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। तो ये इस तरीके से क्या होता है, जैसे आप कॉलेजेस में प्लेसमेंट सर्विसेज भी रहती है, उसके पहले भी काउंसलिंग प्रोग्राम होता है। तो ये सारी जो चीज़ें रहती हैं ये आती हैं टाइप ऑफ वोकेशनल गाइडेंस के अंदर। अभी अगर हम देखें तो एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जैसे क्या उद्देश्य होता है वोकेशनल गाइडेंस का। तो पहला रहता है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है कि कोई भी बच्चा अगर आपके पास आ रहा है तो उसको खुद के बारे में पता होना चाहिए। कई बच्चे कैसे रहते हैं,
उसने दोस्तों ने बोला तो मैंने ले लिया, घर वाले बोल रहे हैं ये कर लो तो हम कर रहे हैं, मतलब उनका खुद का कुछ रहता नहीं है। तो सामने वाले को मदद करना, उसको सेल्फ अवेयर करवाना, उसको उसके बारे में जानने में मदद करना, समझने में मदद करना कि उसकी खुद की स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसके इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और स्किल्स क्या क्या हैं। इसके लिए कई सारे असेसमेंट टेस्ट भी होते हैं, आप वो लेकर भी सामने वाले को प्रोवाइड करवा सकते हो इन्फॉर्मेशन। तो सामने वाले को पता चलेगा कि या जिसकी आप काउंसलिंग कर रहे हो, जिसको आप गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, कि उसके इंटरेस्ट एरियाज़ क्या हैं, उसकी स्किल्स क्या है, या फिर उसको अगर पर्टिकुलरली उसको नहीं पता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, उसको ये जानने समझने में मदद करना कि उसको किस फील्ड में जाना चाहिए। दूसरा रहता है करियर एक्सप्लोरेशन। ये तो मेन एम रहता है, क्योंकि हो सकता है कि कई बार जब हम 11th-12th में होते हैं या फिर हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं, तब भी समटाइम ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता कि हमें एक्चुअल में किस फील्ड में जाना चाहिए। तो करियर को एक्सप्लोर करने के लिए कि आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में जाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो ये चीज़ आती है करियर एक्सप्लोरेशन में, है ना। जैसे MBA है तो आप कौन कौन सी इंडस्ट्री में जा सकते हो, कुछ प्राइवेट भी कर सकते हो, मार्केट में क्या चल रहा है अभी वो भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी जैसे भी डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है अभी, इवन रील्स वगैरह जो बना रहे हैं जो खुद से सेल्फ प्रमोटेड, वो बहुत चल रहा है, तो जिसकी जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। और थर्ड एम रहता है इन्फॉर्म्ड डिसीज़न मेकिंग। इन्फॉर्म्ड डिसीज़न मेकिंग यानी कि उनको उस बारे में पूरी जानकारी होना, उनको अपने बारे में, अपने गोल के बारे में सारी जानकारी होना, सो दैट वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अपने बारे में, अपने करियर के बारे में ले पाएँ। ठीक है, अभी इम्पोर्टेंस और ज़रूरत क्या है इसकी, है ना। ज़रूरी नहीं है ना वोकेशनल गाइडेंस, बच्चे खुद से भी ले सकते, लेकिन सबसे पहला है एम्पावर इंडिविजुअल, यानी सामने वाले को स्ट्रेंथ, ताकत प्रोवाइड करना। एम्पावर करने का मतलब क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उनको उनके करियर का कंट्रोल देना। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा या उनको कुछ नॉलेज नहीं, क्योंकि एक एज में कुछ नॉलेज इतना नहीं होता है कि 12th के बाद बच्चे को इतना नॉलेज नहीं होता कि वो और क्या क्या कर सकते हैं। जो सब कर रहे होते हैं वही कर लेते हैं। कौन से नेसेसरी टूल्स हैं जो उनको इन्फॉर्म चॉइस में सपोर्ट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। दूसरा है रिड्यूसिंग द करियर अनसर्टिनिटी, करियर में जो अनिश्चितता होती है उसको कम करना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकेशनल गाइडेंस की एक ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि हम बात कर रहे थे, अगर किसी ने कुछ भी करियर को चूज़ कर लिया, किसी ने बिना बहुत सॉलिड बेस के अपना करियर को चूज़ कर लिया, तो क्या होगा, उसका करियर कुछ दिनों बाद वो नहीं कर पाएगा। उसका स्किल और इंटरेस्ट मान लो मैच नहीं कर रहा है उसके करियर से, तो वो कुछ टाइम काम करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, मतलब उसका मन ही नहीं लगेगा, या फिर उसकी स्किल नहीं रहेगी तो भी वो नहीं कर पाएगा। तो करियर अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करना, ऐसी स्ट्रैटेजीज उसको प्रोवाइड करवाना कि वो एक रियलिस्टिक करियर ऑप्शन को चूज़ कर सके, ये भी करियर अनसर्टिनिटी को रिड्यूस करना भी एक वोकेशनल गाइडेंस की इम्पोर्टेंस और ज़रूरत होती है। और करियर सेटिस्फैक्शन को बूस्ट करना, अगर सामने वाला इंसान को सेल्फ अवेयर रहेगा कि उसके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, वैल्यूज़ क्या क्या हैं, उसके पर्सनल सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट कौन सी जॉब में है, और अगर वो वही करियर चूज़ करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने करियर से सेटिस्फाइड रहेगा, खुद से भी सेटिस्फाइड रहेगा, राइट। अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वोकेशनल गाइडेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, तो देखो, ग्लोबलाइजेशन ऑफ जॉब मार्केट। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, इम्पॉर्टेंट। कई लोग अभी बाहर से भी मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ या जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे भी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो मार्केट अभी क्या होता है, एक मार्केट दूसरे मार्केट को अफेक्ट करता है। जैसे अभी युद्ध जो चल रहे होते हैं अपने आउटसाइड में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी प्रभाव डालते हैं, किन्हीं ना किन्हीं रेट्स में प्रभाव डालते हैं। तो अभी ग्लोबल जॉब मार्केट के बारे में जो वोकेशनल गाइड है उसको पता होना चाहिए कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। इनफैक्ट जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, US बेस्ड होती हैं, UK बेस्ड होती हैं, तो उसमें ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। कभी कभी कंपटीशन एकदम से बढ़ जाता है, कभी कभी अभी जैसे डेटा साइंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसकी डिमांड है, कभी कभी IT सेक्टर में किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल की डिमांड होती है, तो ये सब वोकेशनल गाइड को पता होना चाहिए। दूसरा है चेंजिंग करियर लैंडस्केप।
कभी मार्केट में कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ चल रहा होता है। ये जो चेंजेस रहते हैं ये पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए वोकेशनल गाइड को, तभी वो अच्छे से अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकता है। क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, मान लो कोई न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में बहुत चल रही है, जब आपको ही नहीं पता होगा तो आप कैसे बताओगे ना, जो आपके क्लाइंट हैं या जो आपके स्टूडेंट हैं उसको, तो आपको पता होना चाहिए तभी आप बता पाओगे। दूसरा, इवॉल्विंग स्किल्स डिमांड। बहुत सारी ऐसी स्पेसिफिक स्किल्स होती है जिनको आपको सीखना होता है, अपने आप को अप स्किल करना पड़ता है। जैसे आप किसी पर्टिकुलरली प्रोफेशन में हो, आप आईटी सेक्टर में हो, तो उस आपको लगातार अपने आप को अप स्किल करना पड़ेगा, न्यू न्यू चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज़ आप पीछे रह जाओगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं जो हमको इम्पॉर्टेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कि वोकेशनल गाइडेंस में इन्फ्लुएंस करती है, वोकेशनल गाइड को इन्फ्लुएंस करती है और गाइड लेने वाले को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। अभी कौन से स्टेप्स हैं जो वोकेशनल गाइडेंस प्रोसेस में यूज़ होते हैं? तो पहला है सेल्फ असेसमेंट, ऑब्वियसली, ठीक है, सामने वाले की स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और स्किल्स के बारे में जानना। तो ये सारा आता है सेल्फ असेसमेंट में, कुछ टेस्ट के थ्रू भी हम इसको जान सकते हैं। दूसरा आता है करियर एक्सप्लोरेशन, यानी कि अब हमने जान लिया कि सामने वाले के इंटरेस्ट क्या है, स्किल्स क्या हैं, अब उसके अकॉर्डिंग उसका बेस क्या है, ठीक है, क्या पढ़ाई की उसने पहले, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में क्या क्या उसके लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, और अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना और फिर उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। अब हमको इन्फॉर्मेशन पता चल गई, वैल्यूज़ भी पता चल गए, स्किल्स भी पता चल गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? सामने वाले को डिसीजन लेने में मदद करना, ठीक है। उसके बाद आता है एक्शन प्लानिंग। अब सामने वाले ने एक्शन ले लिया है, ठीक है, उसको पता चल गया कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो अभी उसके जो करियर गोल है इंक्लूडिंग एजुकेशनल परस्यू, मतलब उसको क्या आगे पढ़ाई करना चाहिए, जॉब सर्च स्ट्रैटेजीज़ क्या है, उसके लिए पूरा एक्शन प्लान प्रिपेयर करना। तो ये 4 स्टेप रहते हैं जो वोकेशनल गाइडेंस प्रोसेस में आते हैं और इसके थ्रू वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। अब हम देखते हैं कि असेसमेंट और इवोल्यूशन क्या होता है वोकेशनल गाइडेंस में। तो इसमें सबसे पहले रहता है स्किल असेसमेंट। देखो, असेसमेंट्स कई तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हमें जानना होता है सामने वाले की स्किल्स कैसी हैं या इंटरेस्ट वगैरह कैसे हैं, सामने वाले के एबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कोई स्पेसिफिक एरिया है क्या, उससे हमें पता चलता है कि इस एरिया का वो इस एरिया में ज़्यादा डेवलप कर सकता है या ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, तो उस अकॉर्डिंग हम सामने वाले को गाइड करते हैं। इसलिए स्किल असेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपने देखा होगा कोई भी कंपनी का या एग्ज़ाम जो आप देते हो वो एक स्किल असेसमेंट ही कहलाता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो क्या है, आप स्किल असेसमेंट ही दे रहे हो ना। आपको मैथ्स आती, रीजनिंग आती है कि नहीं आती, आपको जनरल नॉलेज आता है कि नहीं आता है, ये सब स्किल असेसमेंट में आता है। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू होता है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या होता है कि सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसकी हॉबीज़ क्या हैं, ठीक है, उसको किस तरह का वर्क एनवायरनमेंट वो प्रेफर करता है। कुछ लोग कैसे प्रेफर करते हैं कि नहीं हम नॉर्थ साइड नहीं जाएंगे, हमें अपने होम टाउन में काम करना है, कुछ लोग दूर जाके काम करते हैं। तो सामने वाले की प्रायोरिटीज़ क्या है, प्रेफर उनकी प्लेसेस क्या हैं, प्रेफर इंटरेस्ट क्या है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट असेसमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर होता है वैल्यू असेसमेंट। वैल्यू असेसमेंट में क्या होता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है। देखो, कई लोग रहते हैं बस काम काम काम, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, बाकी हमें कहीं भी भेज दो और कुछ भी हमसे काम करा लो। किसी का रहता है वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस मतलब उनको अपने जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उनको बैलेंस करके रखना होता है। तो इस तरीके से कई कई लोगों को होम टाउन में काम करना होता है, कई लोगों को बाहर काम करना होता है, कई लोगों को अपने इंटरेस्ट का करना होता है, कई लोगों को कोई मतलब नहीं रहता। तो ये जो रहती कोर वैल्यूज़ और उनके बिलीफ सिस्टम जो रहते हैं उसको समझना, उसको भी उसका असेसमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक वोकेशनल गाइडेंस के रूप में किसी को गाइड कर रहे होते हो। उसके बाद करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट सर्विस। देखो, ये बहुत अच्छा है। इंडिविजुअल काउंसलिंग, ठीक है, कोई आपके पास में एक पर्सन आता है, अगर आप उसको इंडिविजुअली गाइड कर रहे हो, सारी असेसमेंट उसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हो, पूरे असेसमेंट प्रोसेस उसके ऊपर ले रहे हो, तो ये सब आता है इंडिविजुअल गाइडेंस में, ठीक है। आप उसको हेल्प करोगे पर्टिकुलरली उस पर्सन को स्पेसिफिकली उसके इंटरेस्ट स्किल के बेसिस में उसको गाइड करने में। दूसरा आएगा
ग्रुप काउंसलिंग जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, जैसे कोई 12th क्लास के बच्चों को एक साथ आपको गाइड करना है, या किसी MBA स्टूडेंट्स के ऊपर सेमिनार लेना है और उनको गाइड करना है, तो ये सब आएगा ग्रुप काउंसलिंग में। और फिर प्लेसमेंट सर्विस जो कॉलेजेस वगैरह रहती हैं उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहती हैं, जो भी जैसे BBA MBA के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनको प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि उनका स्किल उनको पता होता है ना, कॉलेज वालों को कि इनमें क्या स्किल है, तो उसके बेसिस पे वो इंटरव्यू वगैरह, रिज्यूम राइटिंग, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, करियर काउंसलिंग की जाती है। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वोकेशनल गाइड का क्या रोल है, तो सबसे पहले तो करियर एक्सप्लोरेशन कोर्सेज, क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही नहीं होंगे, मान लो किसी करियर गाइड ने आपको बोला कि आपको इसके बाद ये कोर्स कर लेना चाहिए, अभी जब कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं होंगे वो कोर्स करवाने के लिए, तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल होता है कि करियर एक्सप्लोरेशन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप वहाँ से जो जॉब मार्केट में ट्रेंड कर रही है, या जो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, या स्किल पे आपको सूट कर रही है, तो आप उससे रिलेटेड कोर्स कर सकते हो। कई करियर काउंसलिंग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो खुद आपको बताएंगे कि आपके क्या चॉइसेस हैं, क्या प्रेफरेबल इंटरेस्ट है, क्या चीज़ें, उसके हिसाब से वो आपको कोर्स भी सजेस्ट करते हैं। तो ये सबसे बेटर और अच्छी चीज़ है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी वोकेशनल गाइड का बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तीसरा रहता है इंडस्ट्री पार्टनरशिप। जैसे मैंने बताया, जैसे बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे कंपनीज आती हैं और बच्चों को असेसमेंट लेती हैं और प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से कॉलेज में पार्टनरशिप रहते हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑर्गेनाइजेशन से भी। तो वो कभी कभी इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसमें, वोकेशनल गाइडेंस में। अभी चैलेंज और स्ट्रैटेजी क्या होती है जब हम वोकेशनल गाइड को इम्प्लीमेंट करते हैं, वोकेशनल गाइडेंस को, तो सबसे पहले आता है फंडिंग, ठीक है। अगर आपके पास रिसोर्स लिमिटेड रहेंगे तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम। अगर आपको कहीं MBA के स्टूडेंट का सेमिनार लेना है तो आपके उतने कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपके ऊपर फंड होने चाहिए कि आप किसी कॉलेज में ये चीज़ अलाउ करवा पाओ कि मुझे वोकेशनल गाइडेंस लेनी है, बच्चों की ग्रुप गाइडेंस लेनी है। तो फंड यानी कि आप समझते होंगे कि मतलब जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा अवेयरनेस। आप खुद ही जब अवेयर नहीं हो किसी चीज़ के बारे में तो आप कैसे किसी और को इफ़ेक्टिव तरीके से गाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। आपकी खुद का नॉलेज बढ़ना बहुत ज़रूरी है, मार्केट में क्या चल रहा है, किस बेसिस पे किस तरीके से आपको गाइड करना है, ये चीज़ हमें सिखाई जाती है जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो, जैसे गाइडेंस काउंसलिंग का कोर्स करते हो, तब आपको सिखाया जाता है प्रॉपरली। तीसरा कोलैबोरेशन में क्या रहता है, जैसे आपको कोई गवर्नमेंट एजेंसी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आप कोलैब कर रहे हो, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भी बच्चों को गाइड कर सकते हो, किसी स्कूल कॉलेज में भी जाके गाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट्स बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा कि मैं जैसे 12th के बच्चों को गाइड करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो एक अपॉर्चुनिटी वाइज आपको पूरा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं जब हम एज अ वोकेशनल गाइड इम्प्लीमेंट करने की चीज़ों को कोशिश करते हैं। तो गाइज़ ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। आपको ऐसे जो कंटिन्यूएशन में मिलेगा, आप जुड़े रहिएगा। और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।